हेलो एवरीवन, माय नेम इज यतन मदान और आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं मदान पाठशाला पे। तो आज 7 जुलाई है और आज हमारी सेकंड वर्कशीट आ गई है, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की साइड से। तो जो सेकंड वर्कशीट है वो है केमिकल फॉर्मूला इन कंपाउंड्स एंड ये फर्स्ट वर्कशीट से कंबाइंड है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप फर्स्ट वर्कशीट को देखो, उसको सॉल्व करो और अगर उसको अच्छे से समझ पाओ तो वर्कशीट 2 पे आओ, ठीक है। तो वर्कशीट 2 के हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो वर्कशीट 2 में क्या लिखा हुआ है कि हमें कुछ कटायंस और एनायंस दिए हुए हैं। तो मैंने वर्कशीट 1 में भी आपको समझाया था कि कटायंस क्या होते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, और एनायंस जो कि नेगेटिवली चार्ज। फॉर एग्जांपल कटायन का हम एग्जांपल ले लेते हैं Na+, ठीक है। तो ये प्लस साइन है तो ये कटायन है और ये है एनायन। जैसे क्लोरीन का एग्जांपल ले लेता हूं मैं Cl-, ठीक है। अब ये Q+ है, Q- है, ये मैंने वर्कशीट 1 में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, तो प्लीज जाके उसको देख लेना, ठीक है। अगर आपने उसको देख लिया है तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल Na जब Cl के साथ कंबाइन होगा तो क्या केमिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो मैंने वर्कशीट 1 में भी आपको बताया था। तो कैसे करते हैं हम इसको, जैसे Na और Cl को अगर मैंने कंबाइन करा, मैं यहां पे लिख देता हूं Na+, देखो आपको ये यहां से उठाना है Na+, और ये यहां से लेना है Cl-, ठीक है। दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, सो Na+ और इसकी वैलेंसी है 1, क्योंकि प्लस साइन है ना, तो इसकी वैलेंसी है 1। अब Cl-, तो यहां पे भी कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो इसकी वैलेंसी भी है माइनस, इसकी +1 होती है, इसकी -1 होती है। हम अब इन दोनों को क्रॉस करते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब Na के साथ -1 आएगा, माइनस नहीं लगाते, तो Na के साथ आएगा 1, नीचे में लिखते हैं हम, और Cl के साथ आएगा 1। बट मैंने आपको बताया था कि हम इस 1 को जो है वो मेंशन नहीं करते, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, NaCl। ये मैंने वर्कशीट 1 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तभी मैं बार बार बोल रहा हूं उसको देखने को, ठीक है। इसका फॉर्मूला में दिया हुआ है NaOH का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, एक सेकेंड। तो अब जैसे हमारे पास H है और Na है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कटायन को लिखते हैं। तो आप यहां से ध्यान रखना कि ये वाले जो हैं वो कटायंस है और ये सारे जो वो हैं अनायंस है। तो हम पहले Na को लेंगे, उसके बाद H को लेंगे, ठीक है। H नेगेटिव है तो यहाँ पे हम H को लेंगे, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, आप ऐसे लिखोगे और फिर दोनों को क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, NaH, ठीक है। तो यहाँ पे आप NaH लिखोगे, NaH, ठीक है। अब Na लोगे, फिर HCO3 लोगे, जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही Na को लिखोगे, उसके बाद किसको लिखोगे, HCO3। तो ये HCO3 पूरा कंबाइन है, ठीक है। इसकी भी वैलेंसी -1 होती है, 1 1 क्रॉस, और यहां से हमारे पास आ जाएगा NaHCO3, ठीक है। तो यहां पे लिख दोगे NaHCO3, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारे करने हैं। अब आप जब बहुत प्रैक्टिस इसकी कर लोगे तो आप ओरली भी इसको लिख सकते हो, आपको ये क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वर्कशीट में फिल करना है, ठीक है। तो अगर आपकी टीचर आपसे बोलती है कि आपको पूरे सारे सॉल्व करके दिखाने हैं तो आप सॉल्व करके दिखा देना। अगर सिर्फ टेबल भरने को बोलती है आपकी टीचर तो आप सिर्फ टेबल को भर देना, ठीक है। अब मैं जैसे इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं NaNO3, दोनों की वैलेंसी 1 है, दोनों को क्रॉस करेंगे तो NaNO3। अब Na2SO4 ये यहां पे लिखा ही हुआ है। अब मैंने इसको ले लिया, अब मैं इसको लेता हूं। तो अब मैं एक बार इसको करके दिखा देता हूं, क्योंकि वैलेंसी का फर्क है। Na की वैलेंसी 1, अब तो याद हो गई होगी। कार्बोनेट की वैलेंसी हमारे पास 2 होती है, -2, ठीक है। तो अब इसको हम क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, Na के आगे 2 आएगा क्योंकि Na को 2 के साथ क्रॉस किया है, CO3 के आगे 1 आएगा क्योंकि उसको 1 के साथ क्रॉस किया, ठीक है। तो यहां पे ऐसे लिख देंगे Na2CO3, ठीक है। आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो ऐसे करके, पर ब्रैकेट हम तब लगाते हैं जब CO3 के आगे भी कोई नंबर हो, ठीक है। ऐसे मैं इसके लिख देता हूं। तो Na और PO4 की फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, और PO4 हमारा 1 के साथ बैलेंस हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एक रो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया है, ऐसे ही आपको सारी रोज को फिल करना है, जो कि बहुत इजी काम है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो KCl आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे KOH आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे KH आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास KHCO3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बीच बीच में जो मेरे को लगेगा थोड़ा सा मुश्किल है मैं वो आपको करके भी दिखा दूंगा। यहाँ पे हमारे पास KNO3 आ जाएगा, क्योंकि इसकी और इसकी वैलेंसी 1 है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, तो एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। तो मैं अब K को ले रहा हूँ और फिर मैंने Cl को लिया दोबारा से, फिर मैं K को लूंगा, फिर मैं इसको लूंगा, फिर मैं K को लूंगा, फिर मैं
इसको लूंगा, ठीक है। तो हम पोटेशियम को ले रहे हैं और साथ में एनायंस को ले रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इसको लिया तो ये आ गया, अब मैंने इसको लिया तो यहाँ पे आ जाएगा K2 और SO4, क्योंकि SO4 सल्फेट की जो हमारी वैलेंसी होती है वो 2 होती है, -2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा K2CO3, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आ जाएगा K3PO4, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, पहले हमने K लिखा, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे PO4 लिखा, K की वैलेंसी 1, PO4 की वैलेंसी 3। आपको वैलेंसी कैसे पता लग रही है तो आप वर्कशीट 1 में भी देख सकते हो। यहाँ पर 3 माइनस के साइन है तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, 2 माइनस के साइन है तो वैलेंसी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना है, ठीक है। तो अब जब इसको क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा, K3PO4, और मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। सो थर्ड में हमारे पास कॉपर दिया हुआ है विद +1 वैलेंसी, ठीक है, ड्यूल वैलेंसी होती है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे CuCl, डायरेक्टली आप क्रॉस करके देख लेना। यहाँ पे आ जाएगा CuOH, यहाँ पे आ जाएगा CuH, यहाँ पे आ जाएगा CuHCO3, ठीक है, आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा CuNO3, यहाँ पे आ जाएगा Cu2SO4, ठीक है, Cu2SO4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CuCO3, ठीक है, और यहाँ पे हम वैलेंसी क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cu3PO4, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से एक बार पूछ लेना, चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, और जहां पे मेरे को थोड़ा सा लगेगा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं Hg। Hg क्या होता है, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी की +1 वैलेंसी है, तो +1 के लिए तो आपको बहुत आसानी से आप लिख सकते हो HgCl, HgOH, HgH, तो HgHCO3, HgNO3, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास Hg2SO4, यहाँ पे आ जाएगा Hg2CO3, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा HgPO4 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये टेबल आपको इसलिए दिया हुआ है ताकि आप क्या कर सको, आपको ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। अब हम H और Cl को लेंगे, अब हम यहाँ इसको और फिर रो वाइज सबको लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा HCl, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास HOH, ठीक है, और हम इसको HOH लिख सकते हैं, या फिर इसको हम H2O भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 H हैं, ठीक है। तो हम इसको H2O लिख देते हैं, वो ज्यादा सही है, क्योंकि HOH 2 बार H आ रहा है, तो ऐसे नहीं है। अब ये मत सोचना है यहाँ पे भी 2 बार H आ रहा है, ठीक है, ये Hg है, ये मर्क्यूरी और हाइड्रोजन है, बट वहां पे हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था, तो 2 बार हाइड्रोजन आ रहा था, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको H2O लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे H+ है और यहाँ पे H- है, ठीक है, तो यहाँ पे हम H2 लिख सकते हैं, ठीक है, और H+ और HCO3, तो यहाँ पे आ जाएगा H और HCO3 का आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं H2CO3, ठीक है। उसके बाद NO3 के साथ कैसे आ जाएगा, HNO3, उसके बाद यहां पे आ जाएगा H2SO4, ठीक है, HCO3, तो HCO3, H2CO3 और H3PO4, ठीक है। तो थोड़ा सा बस इसको थोड़ा ध्यान से देखना, एक तो H2O और H2 को और हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ठीक है, बिकॉज इसमें H पहले से भी है और H हम ऐड भी कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, पर बाकी किसी में कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे CuCl2, क्योंकि अब 2 वैलेंसी पे चल रहे हैं हम, ठीक है, तो CuCl2 आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, CuOH होल ट्वाइस, ठीक है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CuH2, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, CuHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cu और NO3 है हमारे पास साथ में, सो CuNO3 और होल ट्वाइस, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CuSO4, दोनों की वैलेंसी 4 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी दोनों की वैलेंसी 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब CuCO3, ठीक है, फिर दोनों की वैलेंसी 2 है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और Cu3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है। मैं एक बार ये आपको करके दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना है।
तो Cu की वैलेंसी 2, PO4 की वैलेंसी 3, दोनों को जब आप क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा, Cu3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, तो यही मैंने यहां पे लिखा है, देखो यही मैंने यहां पे लिखा है। अब ऐसे ही हम अगले पार्ट पे चलते हैं। तो ऐसे करके आपको सारे फिल करने हैं। ठीक है, मैं सारे फिल कर दूंगा, डोंट वरी। तो सारे फिल करने हैं हमें, तो अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। सो HgCl2, ठीक है, HgOH होल ट्वाइस, HgH2, HgHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, और यहां पे हमारे पास आएगा HgNO3 होल ट्वाइस। यहां पे हमारे पास आ जाएगा HgSO4, यहां पे हमारे पास आ जाएगा HgCO3, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा Hg3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे आ जाएगा MgCl2, यहां पे हमारे पास आ जाएगा MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो सेकेंड वैलेंसी वाले देखो सारे सेम ही चलेंगे। MgH2, यहां पे हमारे पास आ जाएगा MgCHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, यहां पे हमारे पास आ जाएगा MgNO3 होल ट्वाइस। यहां पे मेरे पास आ जाएगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, यहां पे मेरे पास आ जाएगा MgCO3, और यहां पे मेरे पास आ जाएगा PO4 होल ट्वाइस। अब यहां पे हमारा आ जाएगा, देखो दो वैलेंसी वाले सारे सेम चलेंगे, ZnCl2, यहां पे फिर ZnOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो 2 और 1 वैलेंसी है तो ये सेम चलेंगे। ठीक है, ZnH2, ये हो जाएगा ZnHCO3 होल ट्वाइस। देखो आप बिल्कुल सेम चल रहा है पैटर्न। Zn यहां पे आ जाएगा NO3 होल ट्वाइस, यहां पे ZnSO4, यहां पे आ जाएगा ZnCO3, और यहां पे क्या आ जाएगा ZnPO4 होल ट्वाइस, और यहां पे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब Ca का भी बिल्कुल सेम आएगा, CaCl2, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, CaH2, ठीक है, CaHCO3 होल ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, यहां पे आ जाएगा मेरे पास CaSO4, यहां पे मेरे पास आ जाएगा सॉरी CaCO3। ठीक है, और यहां पे ये लिखा ही हुआ है। ठीक है, उसके बाद Fe के लिए भी सेम चलेगा, FeCl2, FeOH होल ट्वाइस। ठीक है, होल ट्वाइस। उसके बाद FeH2, अब यहां पे क्या आएगा, FeHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, FeNO3 होल ट्वाइस। यहां पे क्या आएगा, FeSO4 फेरस सल्फेट। यहां पे क्या आएगा, FeCO3। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, Fe3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, ये 4 है, PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, अब 3 वैलेंसी वाले पे चलते हैं। तो 3 वैलेंसी का थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा पैटर्न अब चेंज हो जाएगा। तो मैं एक आपको करके दिखा देता हूं। Fe की वैलेंसी 3, Cl की वैलेंसी कितनी, Cl की वैलेंसी 1। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा FeCl3। ठीक है, तो यहाँ पे FeCl3 एक मैंने आपको करके दिखा दिया। यहाँ पे FeOH होल थ्राइस। ठीक है, 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो FeH3, FeHCO3, और बाहर भी 3। ठीक है, उसके बाद FeNO3, और बाहर भी 3। ठीक है, यहां पे आ जाएगा Fe2SO4, और बाहर में 3। ये एक बार मैं करके दिखा देता हूं। Fe की वैलेंसी 3, ठीक है, SO4 की वैलेंसी 2, क्रॉस, तो Fe के साथ आ गया 2 और SO4 के साथ आ गया 3, तो ये आ जाएगा Fe2SO4 और बाहर में 3। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको।
उसके बाद ये आ जाएगा, तो Fe की वैलेंसी हमारी 3 है, CO3 की वैलेंसी हमारी 2 है, तो Fe2CO3 और बाहर में पूरे में 3। ठीक है, यहां पे दोनों की वैलेंसी 3 है, तो ये FePO4 आ जाएगा। ब्रैकेट आप लगा सकते हो, बट दोनों की वैलेंसी 3 है तो वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब सिमिलरली ए की भी एल्यूमिनियम की भी वैलेंसी 3 है, तो सेम ही चलेगा। AlCl3 AlOH होल थ्राइस AlH3 AlHCO3 और बाहर में भी 3। ठीक है, तो ये सब आप क्रॉस करके चेक कर सकते हो कि सर आप कैसे बता रहे हो। तो मैं कुछ बहुत सारे हैं क्योंकि, तो मैं कुछ क्रॉस करके आपको दिखा रहा हूं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो आप। तो Al यहाँ पे आ गया और इसकी भी वैलेंसी 3 है, SO4 की वैलेंसी 2 है, तो ये ऐसे आ जाएगा। और ये आ जाएगा फिर मैंने Fe लिख दिया, सॉरी, Al को लेके चल रहे हैं हम। तो Al2CO3 की वैलेंसी 3 और यहाँ पे आ जाएगा AlPO4। ठीक है, और यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा सकते हो। ठीक है, तो ये तो था सॉल्यूशन, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, बट आपको समझना जरूरी है कि कैसे ये आ रहे हैं। ठीक है, तो क्रॉस करके देखना और अपनी टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना कि आपको सारे करके दिखाने या सिर्फ इस वर्कशीट को फिल करना है। ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम लिख लेना और यहाँ पे अपनी स्कूल टीचर का नाम लिखना। ठीक है, तो आज 7th है और प्लीज सब्सक्राइब करो इस चैनल को अगर आपको डेली वर्कशीट चाहिए। तो वर्कशीट जैसे ही आती है मैं वीडियो बना के डाल देता हूं अपने चैनल पे, तो अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप देख सकते हो। और अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको लगता है मेरे को साइंस में समझ नहीं आ रही कुछ चीजें, तो मेरा चैनल है वो साइंस पे डेडिकेटेड है, तो आप उस पर जाके साइंस की बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हो। और उसमें एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम 7 मिनट्स के अंदर किसी भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो 7 मिनट्स बहुत कम होते हैं अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो तो। ठीक है, तो प्लीज जाके उसे भी देखना। एंड अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। सो बाय बाय।